अभिप्रिय करंट अफेयर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 10 अक्टूबर। पढ़ लेते हैं आज के करंट अफेयर्स। इससे पहले आज के पढ़ लेंगे मोटिवेशनल क्वाट्स। जिंदगी में कुछ पाना हो, देख लीजिए, जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना, सोच पक्की और इरादों में रफ्तार रखना, कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें, बस तुम खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। हमेशा अपने लिए, अपने भविष्य के लिए कीजिए। मैं रोज बोलता हूँ इस बात को कि हमेशा अपने भविष्य के लिए हमेशा तत्पर रहिए और हर रोज कुछ ऐसा काम करिए जो आपके सीधा भविष्य के लिए किया जा रहा हो और आपको उससे संतुष्टि मिले। ठीक है, चलते हैं आज की करंट अफेयर्स की ओर। आज का पहला करंट अफेयर्स है, हाल ही में, देख लीजिए आपके सामने दिखा रहा है, हाल ही में किसे एक दिन के लिए फिनलैंड की पीएम बनाया गया है। तो किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है एवा मूर्तो को। ठीक है, एवा मूर्तो को। ये है इनका पिक, देख लीजिए फोटो, ये है एवा मूर्तो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, हाल ही में, देख लीजिए, हाल ही में कौन सा राज्य है ना, राज्य मास्क की कीमतों को नियंत्रित करने वाला पहला राज्य बनेगा। तो कौन सा राज्य है? ये राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और यहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे। ठीक है, जो कि शिवसेना से बिलोंग करते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र की कुछ योजनाएं देख लेते हैं। अटल और कृषि पंप योजना, जो कि कृषि के लिए बनाई गई है, और यह मुख्यमंत्री और कृषि पंप योजना, ये भी किसान के लिए बनाई गई थी। और महाराष्ट्र बाला साहेब ठाकरे आकस्मिक बीमा योजना, इसके तहत जो किसी की आकस्मिक मौत हो जाती है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, उसके लिए कुछ 30,000 रुपए जैसे रकम रखी गई है, वो प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है एम राजेश्वर राव को। ठीक है, एम राजेश्वर राव को देख लीजिए, ये है उनका फोटो, एम राजेश्वर राव है ये। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे 2020 के साहित्य नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ये है लुइस ग्लुक। देख लीजिए, स्क्रीन पर फोटो भी दिखा रहा है। ये है एक लेखक, राइटर, कवि है ये, जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है हमारा, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रखने का अनुमान लगाया है? तो कितना रखने का अनुमान लगाया है? ये लगाया है 9.6%। ठीक है, 9.6%। अब देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। अब वर्ल्ड बैंक है, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका में, और अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, और इसका निर्माण हुआ था जुलाई 1944 में। और इनके सीईओ हैं डेविड आर मालपास। ठीक है, जिन्हें प्रेसिडेंट भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। हमारा आज का छठा प्रश्न है, देख लीजिए, छठा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखा रहा होगा। हाल ही में जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया है, कौन है? तो ये है बिशर खसाब ने। ठीक है, तो ये है प्रधानमंत्री, जॉर्डन के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है, कैपिटल है इसकी अम्मान। ठीक है, इनको ये नियुक्त किया गया है, देख लीजिए। आगे चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। इसका सही आंसर था बिशर खसाब ने। ठीक है, बिशर खसाब ने को नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं सातवां प्रश्न की ओर। तो हमारा सातवां प्रश्न है आज का, हाल ही में वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे मनाया गया है। तो यह कब मनाया गया है?
तो ये बनाया गया है 9 अक्टूबर को, ठीक है, 9 अक्टूबर को। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको आज इस महीने के सारे डे की लिस्ट भेज दूंगा, ठीक है। चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने उच्च शिक्षा में ई लर्निंग के लिए यूट्यूब चैनल डिश टावो शुरू किया है? डिश टावो शुरू किसने किया है? तो ये किया है गोवा ने, ठीक है, गोवा ने। अब गोवा की कैपिटल है पणजी, ठीक है, पणजी, और यहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत, ठीक है, प्रमोद सावंत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 9वां। तो 9वां प्रश्न हमारा, हाल ही में मोरियो मोलिना का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे एक साइंटिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट है, जिनका फोटो देख लीजिए, आपके सामने दिखा रहा होगा। इसके बाद आते हैं हमारा 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए IRCTC के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है? ये किया है अमेज़न इंडिया ने, ठीक है, अमेज़न इंडिया ने। आगे का प्रश्न हमारा 11वां, देख लीजिए, 11वां प्रश्न आपके सामने दिखा रहा होगा। हाल ही में किस राज्य के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो कहाँ रखा गया है? ये रखा गया है उत्तर प्रदेश में। ये ये नौगढ़ था, ठीक है, अब ये कर दिया गया है, सिद्धार्थ नगर कर दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 12वां प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने फिनिक्स सेटलमेंट राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया है दक्षिण अफ्रीका को, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका को। चलते हैं आगे। 13वां प्रश्न है हमारा आज का, हाल ही में AMFI का अध्यक्ष किसे चुना गया? AMFI, तो AMFI का सबसे पहले देख लेते हैं फुल फॉर्म। तो एसोसिएट ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, ठीक है, इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इन्हें चुना गया है, ठीक है, देख लीजिए पिक। तो इनका फोटो है, वो इनका नाम है ये नीलेश शाह, ठीक है, नीलेश शाह को AMFI का अध्यक्ष चुना गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 14 प्रश्न की ओर। तो 40वां प्रश्न है हमारा, 14वां, हाल ही में मेघालय सरकार ने राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ की है? तो ये की है इजराइल के साथ, ठीक है, इजराइल के साथ। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न है। ध्यान लगा के सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न आ रहा हो आपके मन में, तो आप भेज दे कमेंट में या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि जिसका नंबर दिया होगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर लीजिए और आप आसानी से बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी प्रश्न हो। तो 15 प्रश्न हमारा, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद नायक को सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किया जाएगा, तो किसे किया जाएगा? तो ये देख लीजिए, ये